एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। तो हम फिर से आ गए हैं अपने चैनल पे लेके, लेकिन आज हमारा सब्जेक्ट चेंज है। आज हम मैथ्स की जगह पे ग्रामर लेके आए हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर आज न्यू आए हैं, न्यू वॉच कर रहे हैं, उन सब से मेरा ये रिक्वेस्ट है। जो पहले से जुड़े हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करें और लाइक करके जाएँ। और जो न्यू आए हैं उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को फुल वॉच करके लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कम्प्रीहेंसन। कम्प्रीहेंसन होता क्या है? ये कम्प्रीहेंसन जो होता है वो एक आपकी रीडिंग स्किल या फिर आपकी राइटिंग स्किल को बढ़ाता है। क्लियर छोटा वर्ड मैंने बताया। जैसे देखिए, कम्प्रीहेंसन स्किल्स आर टेस्टेड बाय रीडिंग, understanding and interpreting a passage and answering the related question। अब comprehension का मतलब ये हो जाता है कि जैसे आपके सामने कुछ एक स्टोरी दे दिया गया या फिर बोल दिया गया। सपोज मान लीजिए क्लास में कोई टॉपिक पे एक स्टोरी मैम ने बोल दिया या फिर कोई सामने स्टोरी रख दिया और उससे रिलेटेड से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ भी कहानी सुना के पूछा या फिर दिखा के पूछा, तो वो आपके कॉम्प्रिहेंसन ही कहलाता है। इसीलिए आप देखिए, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रेटिंग, मतलब कि अगर आप इसे जानोगे तो इंटरप्रेट करोगे, बताने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे और पढ़ोगे। स्टोरी मिली तो उसे पढ़ा, फिर आपने उसे समझा और फिर आपने उसे उसमें इंटरप्रेट किया, उससे जुड़े और जुड़ के फिर आपने उस पैसेज का जवाब दिया। सीधी सरल भाषा में कहा जाए, लिखित या मौखिक अभिव्यक्तियों के बोधन को परखने के लिए जो अभ्यास किया जाता है वो कम्प्रिहेंसन कहलाता है। अब हम चलिए, हमने तो जान लिया कि होता क्या है। अब हम एक स्टोरी देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आगे चलिए कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले एक फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आगे की वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक स्टोरी दे दी गई है। अब इस स्टोरी को हम पहले रीड करेंगे, उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को, एग्ज़ाम में मान लीजिए कम्प्रिहेंसन आ गया तो आप, या फिर बोला कि स्टोरी दे दी जाएगी, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टोरी राइटिंग चाहे जो भी हो, कम्प्रिहेंसन ही वैसे जब अगर स्टोरी दे के क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे तो कम्प्रिहेंसन ही कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे स्टोरी क्या दिया है, संगम। संगम मतलब कि किसी का नाम होगा। संगम एक मान लीजिए लड़की का नाम है और यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बना हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ। आई वेंट टू जोधपुर लास्ट वीक, इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी इन राजस्थान। अब ये संगम बता रही है जोधपुर सिटी के बारे में। वो वहाँ पे गई थी और वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी जो कि राजस्थान में है। आरती, आई हैव नेवर बीन टू जोधपुर, प्लीज़ हैव टेल मी मोर अबाउट द प्लेस। मतलब वो कभी वहाँ पे देखी सुनी नहीं है, फिर नहीं गई है, तो कह रही है कि तुम मुझे उसके बारे में और बताओ। आगे बढ़ते। संगम, जोधपुर इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू सिटी। इट इज़ फेमस फॉर इट्स फोर्ट्स एंड म्यूजियम्स। द प्लेसेस इन जोधपुर आर carved from hard sandstone. The museum displays ancient weapons, paintings, and thrones of the kings. Foreigners visit Jodhpur to relish its beauty and special food. People of Jodhpur are known for their hospitality. I will send you some photos that I have clicked. यानी उसने वहाँ के बारे में बताया, कहा कि वो म्यूज़ियम के लिए फेमस है, वहाँ पे वेपन्स हैं, हथियार हैं, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं, पत्थर, मतलब वहाँ पे एक स्टोन्स हैं और स्पेशल फूड, ब्यूटी एंड स्पेशल फूड के लिए फॉरेनर वहाँ पे विज़िट करते हैं पीपल। और वहाँ पे मैंने बहुत सारी फ़ोटो ली है जो तुम्हें मैं भेजती हूँ, ठीक है। इस तरह से उसने बताया। फिर देखिए आगे बढ़ते। आरती, सो आई विल लव टू सी देम।
हाँ हाँ ज़रूर, मैं उसे देखना चाहूँगी। विच प्लेसेस यू लाइक द मोस्ट। आगे बढ़ते संगम। आई लव एवरी थिंग आई सो देयर। मेहरगढ़ फोर्ट, उमेद भवन पैलेस, मंदौर गार्डन्स एंड जसवंत थाड़ा आर mesmerizing places. Jodhpur is also famous for International Desert Kite Festival. Aarti, have you brought some souvenirs from Jodhpur? Sangam, I brought tie-dye fabrics, wooden furniture, artifacts, handmade carpets, lac bangles, leather items, and embroidered footwear from Jodhpur. I have brought some gift for you too. Here you are. Aarti, wow, how beautiful lac bangles this are. अब देखिए उतना हो गया स्टोरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हु आर टॉकिंग, कौन बातें कर रहा था। तो हम संगम और आरती दोनों लिख सकते हैं, दोनों कर रहे थे। सेकंड, विच प्लेस डिड संगम विजिट, तो पूछ रहा संगम कौन से प्लेस पे विजिट करी थी। तो जोधपुर में कहाँ पे गई थी वो, यहाँ पे देख सकते हैं जोधपुर में गई थी घूमने के लिए। फिर व्हाट डज द म्यूजियम डिस्प्ले, हाँ ये रहा, द म्यूजियम डिस्प्लेज एंशियंट वेपन्स, पेंटिंग्स एंड थ्रोन्स ऑफ द किंग्स। ये हो जाएगा आपका उसका आंसर 3rd नंबर। हमें देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं। हमने पहले पढ़ा, फिर समझा, और हमने क्वेश्चन को पढ़ के फिर हमने उसके आंसर देने स्टार्ट किए। देखिए नेम सम फेमस प्लेसेस ऑफ जोधपुर, जोधपुर का फेमस प्लेसेस के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ हम फिर से देखेंगे तो हमें मिल जाएगा, ये रहा मेहरगढ़ फोर्ट, उमेद भवन पैलेस, मंडोर गार्डन्स, जसवंत थाड़ा, ये सब जो है वो फेमस प्लेसेस हैं। उसके बाद देखिए 5th नंबर, व्हाट कैन यू बाय एज सोवेनिर्स फ्रॉम जोधपुर, उसने क्या खरीदा था। आई ब्रॉट टाई डाई फैब्रिक्स, वुडन फर्नीचर, आर्टिफैक्ट्स, हैंडमेड carpets, lac bangles, leather items, embroidered footwear from जोधपुर। तो ये उसने संगम ने खरीदा था। फिर देखिए 6 नंबर, व्हाट हैड संगम ब्रॉट फॉर आरती। देखिए यहाँ पे दिया आई हैव ब्रॉट सम गिफ्ट फॉर यू टू, मतलब तुम्हारे मैंने कुछ चीज़ें ली है। फिर देखिए फाइंड एनी 2 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पैसेज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एनी 2 एडजेक्टिव फ्रॉम द पैसेज। अब जो ये क्वेश्चन है 7 नंबर और 8 नंबर है, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। फैसिनेटिंग, वेरी ओल्ड, मेमेंटो और टोकन टू एंजॉय। तो अब आपको 7 और 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो खुद से करके लाना है, बहुत ईजी है। एडजेक्टिव ढूंढना है और सिनोनिम्स यानी इसके सेम वर्ड्स आपको इस चैप्टर में ढूंढने हैं। और आप इसका कमेंट करके बताएं, नहीं मिले तो वो भी कमेंट करें, तो मैं आपको इसके आंसर कमेंट सेक्शन पे भेज दूंगी। तो चलिए आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन का वीडियो जो था वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अ नाइटिंगेल इन केज के साथ। ये हमारे न्यू कॉम्प्रिहेंशन की स्टोरी होगी। तब तक के लिए वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर कमेंट, बाय बाय एंड थैंक यू।